नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मीन राशि के लिए पाइसेस। आज की वीडियो में सबसे पहले सिचुएशन देख लेते हैं, फिर आपका सवाल देखेंगे। अगर दोनों आपसे मैच करते हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, नहीं तो नहीं है, चाहे आपकी राशि मीन राशि ही क्यों ना हो। चलिए देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। इन कार्ड्स के हिसाब से आप कहीं पर कुछ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आगे क्या है, फ्यूचर में क्या है, या फिर प्रेजेंट टाइम में भी आपको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है या फिर आप मिस कर गए हैं। कोई साइकिल कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, या फिर अभी भी चांस है। अगर चांस है तो वहां ग्रोथ मिल सकती है या नहीं, प्रोग्रेस मिल सकती है या नहीं। ऐसा है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि कहीं पर न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है या नहीं। कहीं कोई इंसान झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। कहीं आपको गुमराह तो नहीं कर रहा, ऐसे कि कहीं आपको इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, आपको ट्रिक तो नहीं कर रहा। ये भी आप जानना चाहते हैं कि कोई इंसान छोड़कर जा चुका है या अभी नहीं गया। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में है। आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में, किसी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप मैटर्स है, कुछ के लिए कोई वर्क अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ऐसे कि बहुत बार पता नहीं चल पा रहा होता कि वो जॉब अभी अवेलेबल है या नहीं, अगर आप ट्राई करें तो आपको मिल सकती है या नहीं। या ये भी कि कोई जानबूझकर आपको ट्रिक तो नहीं कर रहा, कह तो नहीं रहा कि बस खत्म हो गई जबकि अभी अवेलेबल हो, कुछ इस तरह से। अब आप ही जानते हैं कि सिचुएशन कैसी है, रिलेशनशिप्स हैं या फिर काम है, पर लग ऐसा रहा है कि आप श्योर नहीं है कि सिचुएशन में क्या है। आपका सवाल देखते हैं ताकि पता चल जाए कि यही है या कुछ और। किसी चीज को लेकर, किसी इंसान को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर आपके मन में काफी सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो आप वेट कर रहे हैं, आपने नजर रखी हुई है कि सामने वाला कुछ बोले या फिर आपको कुछ ऑफर करे, और आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान कुछ बोलेगा, कुछ ऑफर करेगा या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस ऐसे ही इंतजार करते जा रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अलर्ट होके बैठे हैं। आपको है कि कोई कुछ कहेगा, पर आपको नहीं पता कि ऐसा होगा भी या नहीं। तो ऐसे कि आप इंतजार तो कर रहे हैं, तो आपको जानना है कि इंतजार करना चाहिए या नहीं। और साथ ही आप ये भी जानना चाहते हैं कि उस इंसान पे विश्वास किया जा सकता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोल रहा हो, आपको गुमराह कर रहा हो। अगर वो किसी और वजह से उदास है तो आपको बता कुछ और रहा हो। कि जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि अगर किसी इंसान को पैसे चाहिए तो वो बता रहा हो कि उसे कुछ और चाहिए। सही से नहीं बताना, घुमा कर बताना। या फिर ऐसे कि अगर कोई आपसे रिश्ता चाहता हो तो वो आपको ऐसे ही कहे कि उसे मदद चाहिए, और मदद के बहाने फिर वो आपके क्लोज आने की कोशिश करे। कुछ इस तरह से ये कार्ड्स कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आप महसूस कर रहे हैं कि सामने वाला स्कैमर है, आपको धोखा दे सकता है, आपको कंफ्यूजन में डालकर, आपको झूठ बोलकर आपको कुछ बेवकूफ बना सकता है। तो आपको शक है, तो आप उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इस बारे में डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं।
यहाँ इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले भी कोई आपकी तरफ कोई ऑफर लेकर आया था, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ आएगा, तो लग रहा है कि शायद पहले भी आया था, और जब वो आया था तो आपने उनको इस तरह से जज कर लिया कि उनको मदद चाहिए। जब पहले कोई आपकी तरफ आया था तो आपको लगा कि उनको मदद चाहिए, उनको बैड लक मिल रही है, और इसी वजह से आप भी थोड़ा एटीट्यूड में आ गए। तो जो भी उस इंसान ने कहा, आपने उनका कुछ उल्टा मतलब निकाल लिया, ऐसे कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी उस पे ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान कहीं और ही चला गया। पर असल में क्या है कि वो इंसान आपसे कुछ मांगने नहीं आया था, वो आपको कुछ देने आया था। बहुत बार हम गलत फहमी में पड़ जाते हैं, और ये जो कप है आपकी तरफ, कहने को तो कोई इंसान ही आया था, पर ये भगवान की तरफ से आपको एक मैसेज था। क्या होता है कि जब हम भगवान से प्रेयर्स करते हैं, उन दिनों पॉसिबिलिटी है कि आप भगवान से कुछ प्रेयर्स कर रहे थे, आप कुछ मुसीबत में थे, आप परेशानी में थे, आपको अपनी परेशानी का हल मिल नहीं रहा था, उन दिनों आपने भगवान से प्रेयर्स की थी। तो अब आपको भगवान जवाब कैसे देते? उन्होंने किसी को तो आपकी तरफ भेजना था, तो उन्होंने आपकी तरफ किसी को भेजा था। ऐसा था कि आपकी लाइफ में कुछ बैड लक चल रही थी, और आपको पता नहीं चल पा रहा था कि वो बैड लक कहां से आ रही है, क्यों आ रही है। आपको भी शक थी कि कोई आपके ऊपर किसी तरह की स्पेल करता है, और आपको समझ नहीं आ रही थी कि कौन करता है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इसी तरह बंद ही थी। ये जब तक पता नहीं चलता, आप फिर उसका इलाज भी नहीं कर सकते। तो आपने भगवान से प्रेयर्स की, और भगवान ने किसी को आपकी तरफ भेजा आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, और उस इंफॉर्मेशन में वो राज था। आपको बताया जा रहा था कि यहां पर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, ये कोई ऐसा है जो या तो काफी नीडी था, या फिर ऐसे कि अपनी जिम्मेदारियां उठा नहीं पा रहा था, या फिर ऐसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो महसूस करते हैं कि उनको मदद चाहिए। तो ये इंसान आपको किसी तरह गुमराह कर रहा था। उनकी अपनी जरूरतें थी, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आपको गुमराह कर रहा था, और हो सकता है कि वो गलत तरह के काम भी कर रहा था, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, या फिर आपके ऊपर अपनी पावर बनाने के लिए, और उसी की वजह से फिर आपको बैड लक मिल रही थी। तो जब भगवान ने किसी को आपकी तरफ भेजा था, तो इसीलिए क्योंकि आपने प्रेयर्स की थी, आप जानना चाहते थे, तो आपको जवाब भेजा गया था, ये बताने के लिए कि आपको बैड लक कौन देता है, ताकि फिर आप उसको सॉर्ट आउट कर सकें। पर हुआ क्या कि जब उस इंसान को आपकी तरफ भेजा गया, तो आपने उसी इंसान को ही गलत बनाकर उसी के ऊपर ही सारे ब्लेम लगा दिए, ये कहकर कि वही इंसान नीडी है, वही इंसान आपको बैड लक देता है, उसी को कुछ चाहिए होगा, इसीलिए आपकी तरफ आया था, कुछ ऐसा ही। और वो चीजें आज तक आपके दिमाग में बैठी हुई हैं। आप अभी भी शक में ही हैं कि वो फिर से आएगा, वो स्कैमर था, उसको कुछ चाहिए था, उसको न्यू बिगनिंग्स करनी थी, हो सकता है आपका पास्ट का कोई रिश्ता था। तो आप सोच रहे होंगे कि वो अपॉर्चुनिस्ट था, अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, उसको पैसे चाहिए होंगे, उसको रिश्ता चाहिए होगा, और ये चीजें आज तक आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, जबकि वो इंसान भेजा गया था आपकी मदद के लिए,
ताकि आपकी जिंदगी में जो बैड लक चल रही है वो खत्म हो जाए। पर हुआ कुछ उल्टा ही कि आप भगवान से ही मिन्नत करते हैं और फिर पहचान भी नहीं पाते कि भगवान के ही मैसेंजर्स आपसे बात करने आए हैं और आप उन्हीं को ही ब्लेम दे देते हैं। क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि आप भगवान में विश्वास तो करते हैं, प्रेयर्स भी करते हैं, भगवान के साथ आपका कनेक्शन भी है, पर इस बार भगवान का भी आपसे सवाल है कि आप तो पहचान भी नहीं पाते कि आपसे बात करने कौन आया है। आप नेगेटिव लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, नेगेटिव लोगों के साथ आपके रिश्ते भी हैं, नेगेटिव लोगों को आप अच्छा कहते हैं, उन्हें आप आज तक पहचान नहीं पाए कि वो आपको आज तक बैड लक देते आए हैं, उनको आपने आज तक नहीं पहचाना। और जो भगवान की तरफ से आपके लिए मैसेज लेकर गया उसके ऊपर आपने सारे ब्लेम लगा दिए। तो यहां पर भगवान भी आपसे पूछ ही रहे हैं कि एक बार अपने आप से भी पूछिए, क्या वाकई में आपको भगवान के ऊपर विश्वास है? क्या सच में आपकी इंट्यूशन इतनी तेज है? हो सकता है कि आप मानते हो कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, आप सामने वाले को देखकर ही बता सकते हैं। तो एक बार अब खुद से पूछिए, आपको तो पता भी नहीं चला कि आपसे बात करने कौन आया था, किसने भेजा था, उसका मैसेज क्या था। ये आप ही की प्रेयर्स का जवाब था। तो कभी कभी होता है कि भगवान भी पछताते हैं कि आपको मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। तो बस एक बार थोड़ा सा पास्ट की तरफ देखिए, ये भी देखिए कि उस इंसान ने आपसे क्या कहा था, उसने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी थी। उसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे थे कि ये इंसान आपसे क्या लेने आया था, उसका मकसद क्या था, तो सिर्फ इतना ही कि आपने प्रेयर्स की थी तो भगवान ने उसे आपकी प्रेयर्स का जवाब देने ही भेजा था, इसके सिवा और कुछ नहीं था। अगर आपको भी लगे कि ये इस तरह से डिटेल में रीडिंग मैंने कैसे कर दी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों को मैंने जाकर इंफॉर्मेशन दी थी, क्योंकि मुझे भी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से हुक्म ही था कि उन लोगों को मदद की जरूरत है, वो परेशानी में है, तो उनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। ये सिर्फ किसी एक इंसान के लिए नहीं थी, काफी सारे लोगों के लिए थी। बहुत सारे लोगों को मैंने पर्सनल मैसेजेस दिए थे कि उनके ऊपर परेशानी है और उनके लिए ये मैसेज है, और हर किसी ने उसका उल्टा ही समझ लिया कि ये हमें मैसेजेस क्यों देने आई है, इसका क्या मकसद। तो बस ऐसे ही कि बहुत बार भगवान आपकी मदद ही करते हैं, बस आप ही शक करने लग जाते हैं। तो ये मैसेज किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं था, और भी लोगों के लिए था, और भी लोगों को मैसेजेस भेजे गए थे, और हर किसी ने ही उसका गलत मतलब निकाल लिया। तो उम्मीद है कि आपको आपका मैसेज मिला होगा। अगर आप अभी तक शक में बैठे हुए थे कि कोई इंसान क्या करने आया था, या फिर क्या वो दोबारा आएगा, तो कोई दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि एक बार मैसेज देकर ही कोई पछता रहा है, तो दोबारा कोई नहीं आएगा। ये चैप्टर्स यहीं पर कंप्लीट है। बस आपकी मदद के लिए ही कोई आया था, और आपने चलिए वहां उसको मानना ना मानना आपकी मर्जी है। तो ये चीजें यहीं पर खत्म है, ऐसा नहीं है कि ये आगे कंटिन्यू होंगी। यहाँ पर कोई स्कैमर नहीं था, किसी का कोई गलत इरादा नहीं था, बस आप ही की मदद के लिए भगवान ने किसी को भेजा था। तो चलिए आज की रीडिंग बस यहीं तक, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।